हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम टू हॉरर नाइट्स हिंदी। आई होप तुम लोग सही हो। भाई डू यू नो देयर इज़ अ थिंग अबाउट मी कि जब भी समर्स आते हैं ना, मैं भाई तुरंत ही अपने बार्बर के पास जाके ना सर गंजा करा के आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को बालों की झंझट नहीं पसंद। समर्स में बहुत गर्मी होती है यहाँ पे एंड भाई इट इज़ अ गुड डिसीजन। ठीक है, बाकी को दिनों में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, मैं मस्त रहता हूँ भाई, कोई झंझट नहीं, बालों के धोना वगैरह, शैम्पू कुछ नहीं। ठीक है, बट भाई जब भी मैं कैमरा ऑन करता हूँ ना, आई रिग्रेट एवरी डिसीजन। लिटरली भाई मैं कैसे वीडियो में ऑफकोर्स बिना बालों के कौन ही अच्छा लगेगा। सो भाई मेरे को क्या कुछ पहन के भाई वीडियोस बनाने पड़ते हैं। इट्स ओके, ठीक है, कोई ना। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ द वीडियो, रियल घोस्ट कॉट ऑन कैमरा। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और इस एपिसोड को पहली बार देख रहे हो, इस सीरीज को पहली बार देख रहे हो, देन लेट मी टेल यू दैट ये एक ऐसा सीरीज है जिसमें मैं इंटरनेट से ऐसे क्लिप्स को उठाता हूँ विच आर सपोज टू बी पैरानॉर्मल। ऐसे क्लिप्स जिसमें अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं जिनके पीछे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं होता, और उन क्लिप्स के पीछे की मैं कहानियाँ भी तुम्हें बताता हूँ। बट एट द एंड ऑफ द वीडियो इट्स ऑल अप टू यू कि तुम इन क्लिप्स पे भरोसा करना चाहते हो, इन पे बिलीव करना चाहते हो, या फिर तुम्हारे दूसरे कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं। सो दैट्स ऑल एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड गो टू आवर फर्स्ट क्लिप। Have a look at this footage। एक कंस्ट्रक्शन साइट में एक वर्कर अपने नाइट शिफ्ट का ड्यूटी कर रहा होता है एंड इस ड्यूटी को करते टाइम उसके साथ में एक बहुत ही अजीब चीज़ होती है। वेल सबसे पहले मैं तुम्हें थोड़ा बहुत बता देता हूँ इस फुटेज के बारे में। इस फुटेज को उसी कंस्ट्रक्शन साइट के एक सिक्योरिटी गार्ड एक्स एलियन ने शेयर करा था। इस फुटेज को शेयर करने के साथ साथ उन्होंने कहानी भी बताई थी कि आखिर इस फुटेज में हुआ क्या है, एंड वो इस पूरे बैक स्टोरी को एक छोटे से वीडियो में एक्सप्लेन भी करते हैं। So I work security at this construction site, right? We got all the trucks. We got these real things right here. One of these. These things are heavy. Fucking, like you gotta really fucking push it to move it. Just a little backstory. It was a बेसिकली इस वीडियो में वो ये समझा रहे होते हैं कि उनके कंस्ट्रक्शन साइट में एक वर्कर को हेल्प चाहिए होता है ऐसे एक रील को पुश करने में जो यूजुअली बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो वहाँ पर उस साइट में अचानक से एक अननोन वर्कर आता है जिसको उस वर्कर ने पहले कभी देखा नहीं था, और वो अननोन वर्कर वॉलंटरीली ही आकर के उसकी मदद करने लगता है उस रील को पुश करने में। तो वो वर्कर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है एंड उस अननोन वर्कर को गाइड करने लगता है कि उसे उस रील को कहाँ पर लेके जाना है। काम कंप्लीट होने के बाद वो उस अननोन वर्कर को थैंक यू बोलने के लिए उस रील के दूसरी तरफ जाता है। बट दूसरी तरफ जाते ही सरप्राइजिंगली वो जो अननोन वर्कर था वो वहाँ से गायब हो चुका होता है, दैट टू विद इन सेकेंड्स। So he was guiding him. He kept telling him, back it up, back it up, back it up, and he was pushing it. When they were done, he went around the reel to tell him thank you, and he says that he was gone. इस चीज़ के होने के बाद वो वर्कर थोड़ा सा डर जाता है कि आखिर उसके साथ वहाँ पे हुआ क्या, वो अननोन वर्कर आखिर कहाँ गायब हो गया। तो इसी चीज़ की कंप्लेन करने के लिए वो जो वर्कर था वो अपने उस साइट के सिक्योरिटी ऑफिस में जाता है, और सिक्योरिटी ऑफिस में एक्स एलियन भी होते हैं। तो ये दोनों मिलके जब वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं तो उनके सामने ये चीज़ नज़र आता है। फुटेज में ये पूरी इंसिडेंट काफ़ी क्लियरली कैप्चर हुई थी। काफ़ी क्लियरली नज़र आता है कि एक्चुअल में वो वर्कर जो भी चीज़ें बोल रहा था वो सच था। वो किसी को तो गाइड कर रहा था उस रील को धक्का देने में, बट सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो जो रील था वो मूव तो कर रहा था, बट जो इंसान उसको धक्का दे रहा था वो कैमरा पे भी नहीं दिख रहा था। यानी कि जो अननोन वर्कर था जो उसको हेल्प कर रहा था, ही वॉज नॉट विजिबल ऑन कैमरा। इस वीडियो को देखने के बाद उस कंस्ट्रक्शन साइट पे सभी वर्कर्स के बीच एक अजीब सा डर फैल गया था कि आखिर क्या हुआ, वो अननोन इंसान कौन था जो वीडियो में भी कैप्चर नहीं हुआ।
क्या वो घोस्ट या कोई पैरानॉर्मल एंटिटी था? इस बारे में सब लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे एंड डरे हुए थे। वेल, ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। इस इंसिडेंट को कुछ दिन बीत जाते हैं। वो जो वर्कर था जिसके साथ ये पूरा इंसिडेंट हुआ था, वो अपने ऑफिस के ही किसी काम के वजह से उस कंस्ट्रक्शन साइट के मेन ऑफिस में जाता है। तो जब वो उस मेन ऑफिस को एंटर करता है तो उसकी सबसे पहले ना उस ऑफिस के गैलरी में नज़र जाती है। उस ऑफिस के गैलरी में एक मेमोरियल फोटो होता है उन्हीं के ऑफिस के एक एक्स वर्कर की, एक ऐसे वर्कर की जो वहाँ पे बहुत सालों से काम कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली 2015 में उस वर्कर की डेथ हो गई थी। तो उसके मेमोरी एंड रिस्पेक्ट में वहाँ पे एक मेमोरियल फोटो लगा हुआ था उस एक्स वर्कर की। तो जब ये वर्कर उस फोटो को देखता है तो एक रीजन से उसके पैर वहाँ पे जम जाते हैं। वो फोटो उसे कम्प्लीटली डरा देती है एंड द रीज़न इज़ कि उस फोटो में जो इंसान था वो एग्जैक्टली वही इंसान था, वही अननोन वर्कर था जिसने उसको कुछ दिनों पहले मदद करी थी। एंड उस फोटो को देख करके और उस फोटो के नीचे लिखे हुए डेट को देख करके उसके होश उड़ जाते हैं कि उस वर्कर की तो कई सालों पहले ही डेथ हो चुकी थी। तो आखिर उसने उसको उस दिन कैसे देखा एंड उस वर्कर ने, उस एक्स एम्प्लॉय ने जिसकी डेथ हो चुकी थी, उसने उसकी मदद कैसे करी। फोटो को देखने के बाद उसे पूरी कहानी समझ आ जाती है एंड वो कम्प्लीटली कन्विंस्ड था कि जो भी उस वीडियो में कैप्चर हुआ था एंड जो भी इंसिडेंट उसके साथ हुआ था, इट वॉज बिकॉज ऑफ द घोस्ट ऑफ द एक्स एम्प्लॉय। द नेक्स्ट वीडियो इज़ ए क्लिप जो एक लाइव स्ट्रीम पे हुआ था। जे रॉब नाम के एक यूट्यूबर हैं जो अपने यूट्यूब चैनल पर यूजुअली लाइव स्ट्रीम्स करते हैं और इन लाइव स्ट्रीम्स में वो वेरियस स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, मेनली फोकसिंग ऑन बास्केटबॉल। इन लाइव स्ट्रीम्स में वो अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं एंड मिलकर सबके साथ डिस्कस करते हैं अबाउट देयर फेवरेट प्लेयर्स, देयर फेवरेट मैचेस एंड वो डिबेट करते हैं कि कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन सी टीम कैसी परफॉर्म कर रही है एंड इन्हीं डिस्कशंस के अराउंड उनका पूरा लाइव स्ट्रीम होता है। एक दिन अपने चैनल पर वो इसी तरह से एक लेट नाइट लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं जहाँ पे जे रॉब अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठ करके एक गेम के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। ऑल्दो एट द बिगिनिंग एक बहुत ही नॉर्मल सा लाइव स्ट्रीम होता है, लाइक एवरी अदर स्ट्रीम उनके चैनल का, जहाँ पे वो नॉर्मली डिस्कस कर रहे होते हैं। बट ये स्ट्रीम काफ़ी जल्दी एक कंप्लीट यू टर्न ले लेता है जब इस स्ट्रीम पे लाइव एक बहुत ही अजीब चीज़ होती है। जस्ट हैव अ क्लोज लुक एट द स्ट्रीम एंड ट्राई टू फिगर आउट कि आखिर स्ट्रीम में क्या होता है। RJ Brunson, y'all got Josh Hart. I think y'all need to build off of those two people and a couple of more pieces. I do like RJ Barrett, but I don't know. It might be time for him to go as well. You never really know. So I say you just build off of those people. Was that a ghost? I just personally. Oh, yo, Junebug, chill out. Yo, that wasn't even a person. Really know. So I say you just build off of those people. Was that a ghost? I just personally. Oh, yo, Junebug, chill out. Yo, that wasn't even a person. Junebug, chill out. I got time for this. Yo, did we catch a ghost on stream? उस स्ट्रीम पे वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं किसी एक टॉपिक के ऊपर एंड तभी उनके जो दोस्त थे क्रिस, जो अपने रूम में बैठे हुए थे बिल्कुल ही अंधेरे कमरे में, वहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिखता है कि क्रिस के पीछे से एक ब्लैक शैडोई फिगर काफ़ी तेज़ी से पास करके जाता है एंड वो ब्लैक फिगर समाओ क्रिस के उस वेबकैम में भी कैप्चर हो जाता है, जिस वजह से वो लाइव स्ट्रीम में सभी को दिखाई देता है। जे रॉब सबसे पहले इस चीज़ को देख नहीं पाते, लेकिन जो उनके दूसरे दोस्त थे वो इस चीज़ को तुरंत ही नोटिस कर लेते हैं एंड इस चीज़ को वहाँ लाइव स्ट्रीम पे मेंशन भी करते हैं। ये चीज़ क्रिस को बहुत ज़्यादा डरा देती है। वो तुरंत ही जाकर के अपने रूम का लाइट ऑन कर लेते हैं क्योंकि उस दिन वो अपने रूम में कम्प्लीटली अकेले थे। उनके उस फ्लैट में कोई भी दूसरा इंसान नहीं था। जब क्रिस को पूछा गया तो उन्होंने ऐसा बोला कि वो वहाँ पे चुपचाप बैठे हुए थे एंड बीच में उन्हें महसूस हुआ कि एक ठंडी सी हवा, एक चिल उनके पीछे से गुजरी है, जिस वजह से वो पीछे मुड़ के भी देखते हैं। बट उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ पे एक ब्लैक फिगर पास करके गया था। थोड़ी ही देर में लोगों का भी अटेंशन स्ट्रीम पे आने लगता है। जे रॉब के बाकी दोस्त भी स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेते हैं एंड एक टाइम पे वो लोग सभी मिलके फिर से उस क्लिप को रीप्ले करके उस पर रिएक्ट करते हैं। They blew everything up to bring us some superstars, but y'all already got RJ Brunson, y'all got Josh Hart. I think y'all need to build out for those two people and a couple more pieces. I do like RJ Barrett, but I don't know, it might be time for him to go as well. You know he was a person. I say This clip was actually unexplainable and थोड़ा सा creepy. Remember a few things. पहली बात तो ये चीज़ एक लाइव स्ट्रीम पे हुई थी, तो वहाँ पे कोई एडिटिंग, VFX जैसी चीज़ों का तो भाई नामो निशान ही नहीं उठता, क्योंकि ये पूरी चीज़ लाइव हो रही थी लोगों के सामने।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर तुम जे रॉब के हिस्ट्री को जाकर के देखो, उनके चैनल के वीडियोस के एंड लाइव स्ट्रीम्स के, तो उन्हें ऐसे घोस्ट वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो इस तरह के पैरानॉर्मल वीडियोस नहीं डालते हैं और ना ही ऐसा कोई फेक स्टंट करते हैं पब्लिसिटी के लिए एंड वायरल हो जाने के लिए। सो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए ये क्लिप और भी ज़्यादा डरावनी हो जाती है एंड बहुत ज़्यादा जेन्युइन भी लगने लगती है। सो एट द एंड जे रॉब खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड वो थोड़ा बहुत कन्विंस थे कि शायद एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट थी जो वहाँ पे हुआ था उन लोगों के साथ। एंड क्रिस के वेबकैम ने समहाउ उस घोस्ट एंटिटी को कैप्चर भी कर लिया था। आज की जो अगली वीडियो है एंड इसके पीछे की जो कहानी है, इट्स अराउंड ए अबैंडन्ड हाउस जो एक स्मॉल टाउन में थी फ्रॉम पोलैंड। सो इस अबैंडन्ड घर की ये बहुत पुरानी कहानी है, सालों पहले की कहानी है। उस घर के अंदर एक कैनिबल फैमिली रहती थी, एक ऐसी फैमिली जो आदमखोर थी, जिनको इंसान खाना पसंद था। तो यूजुअली वो क्रिमिनल्स थे। वो क्या करते थे, वो अपने कुछ विक्टिम्स को पकड़ लेते थे, उनको किडनैप करके ला करके उनको टॉर्चर करते थे एंड देन बाद में उन्हीं के बॉडी पार्ट्स को काट करके, उनके बॉडी रिमेन्स एंड ऑर्गन्स को काट करके काफी एक्सोटिक डिशेस बना के उनको खाते थे। तो इट वाज ए वेरी बैड एंड कैनिबल फैमिली जो उस अबैंडन्ड घर में पोलैंड में रहती थी। उस फैमिली ने ऐसा सालों तक किया। ऐसा उसी घर में करते करते उनको सालों बीत गए। एट द एंड जब उनकी एज हो जाती है तो उसी घर के अंदर उन फैमिली मेम्बर्स की डेथ भी हो जाती है। उस फैमिली के डेथ होने के बाद समहाउ ये सारी कहानियाँ, ये सारी घटनाएं बाहर आई और इस कहानी के बाद उस घर को ऐसे ही अबैंडन्ड छोड़ दिया गया फॉर ईयर्स। कोई उस घर में रहने भी नहीं गया। इट वॉज लेफ्ट कम्प्लीटली अनटच्ड। तो ये तो थी पोलैंड के उस अबैंडन्ड घर की कहानी। अब वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, आज के रिसेंट टाइम्स में। बात है 31 दिसंबर 2022 की। न्यू ईयर का ईव था। 20 साल की एक लड़की कमिल्का और उसके फ्रेंड का एक ग्रुप उस पोलैंड के अबैंडन्ड घर में चला जाता है, ऐसे ही मस्ती मजाक करने के लिए। उन्हें उस घर के कहानियों के बारे में पता था, तो वो उस घर में ओइजा बोर्ड लेके चले जाते हैं, क्योंकि उनका इंटेंशन था कि वो वहाँ पे ओइजा बोर्ड प्ले करेंगे एंड उसके बाद उस कैनिबल फैमिली के स्पिरिट्स को बुलाएंगे और उनसे बातें करेंगे। एंड इवन उस कैनिबल फैमिली की जो विक्टिम्स थी, जिनको उस घर में टॉर्चर किया गया था लिटरली, उनके स्पिरिट्स को भी बुलाएंगे एंड उनसे बातें करेंगे। वेल, अब तक तुमने गेस कर दिया होगा दैट दिस वाज अ वेरी बैड आइडिया। उन लोगों को उस घर में उस ओइजा बोर्ड को खेलते खेलते थोड़ा ही टाइम बीता था कि कमिल्का की हरकतें थोड़ी सी चेंज होने लगती है। सडनली एंड सरप्राइजिंगली वो काफ़ी वियर्ड बिहेव करने लगती है। धीरे धीरे उसका बिहेवियर काफ़ी एक्सट्रीम एंड काफ़ी फ्यूरियस हो जाता है। वो ग्राउल करने लगती है, वो चीखने चिल्लाने लगती है एंड इवन काफ़ी तेज़ इधर उधर भागने लगती है। जैसे उसका ये बिहेवियर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसके सारे दोस्त उसको वहाँ पे छोड़ के बाहर चले जाते हैं। उस घर के आसपास जो नेबर्स थे, जो वहाँ पे रहते थे, उनको उस घर से ये आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक लड़की के काफ़ी ज़ोर से स्क्रीच करने की, स्क्रीम करने की एंड ग्राउल करने की अजीब आवाज़ें, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा डरा देती है एंड वो तुरंत ही वहाँ के पुलिस को कॉल करते हैं। जब पुलिस उस लोकेशन में पहुँचती है तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। पुलिस ने ऐसा एक कंडीशन पहले कभी एनकाउंटर नहीं किया था। तो पुलिस टीम में से ही एक जो मेडिक थी, वो तुरंत ही अपना फ़ोन निकाल के उस पूरे एनकाउंटर को रिकॉर्ड करने लग जाती है। जस्ट हैव अ लुक एट द वीडियो। Jezu, jak to Oda tak warczy? Ja pierdzielę. No, totalnie. Ja dostaję tylko 5000 zł. Idź pan do... Uważaj. A wy ją widzicie w ogóle? No nie. पुलिस ने उस दिन से पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। उनका भी पहली बार था ऐसा एक केस एनकाउंटर करने का, इसीलिए पुलिस खुद डर जाती है उस रूम के अंदर जाने के लिए। तो यू कैन इमेजिन कि वहाँ पे सिचुएशन कितनी ज़्यादा स्कैरी होगी। जब पुलिस को ऐसा लगने लगता है कि वहाँ अंदर जा पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, तो वो लोग तुरंत एक लैडर का अरेंजमेंट करते हैं एंड उस रूम को बाहर की तरफ से अप्रोच करते हैं।
बट ये चीज़ भी इतनी आसान नहीं होती। Chodź, misiu. Nie bardziej jak świniak. Chodź. Chodź tu. Chodź tu, Kamilka. Kamilka, co cię widzę? No nie ciągaj się. Kamilka. Kamilka! Kamilciu! Chodź na dół, twoje dziecko cię woła. Chodź, Kamilcia, dziecko cię woła. Kamilka! Wiktoria cię woła. Wiktoria cię woła. वीडियो में फॉर ए मोमेंट तुम कमिल्का को देख सकते हो एंड शी वॉज नॉट लुकिंग नॉर्मल। इस चीज़ को देख के पता चलता है दैट देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग गोइंग ऑन इनसाइड देयर। अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो वहीं पे ख़त्म हो जाता बिकॉज मेडिक ने वहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद कर दिया था। बट जो मेडिक थी वो इस वीडियो को बंद करने के बाद आगे की स्टोरी शेयर करती हैं। वो कहती हैं कि इस वीडियो को बंद करने के कुछ देर बाद कई कोशिशों के बाद कमिल्का को उस रूम से बाहर निकाला गया एंड उसको हॉस्पिटल लिया गया। बट कमिल्का को हॉस्पिटल में उन्होंने जस्ट पहुंचाया ही था एंड उसके साथ कोई ट्रीटमेंट हुआ नहीं था। बट वो कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाती है एंड ये पूछने लगती है कि वो हॉस्पिटल में क्या कर रही है, एज इफ वो जो भी चीज़ें उस रूम में कर रही थी उसे कुछ भी याद ही नहीं था। कमिल्का जैसे उस पूरे इंसिडेंट को भूल सी गई थी। ये चीज़ बहुत अजीब था। चेकअप के बाद पता चला कि उसको किसी भी तरह का साइकियाट्रिक डिसऑर्डर था ही नहीं, उसको कोई भी मेंटल हेल्थ इशू नहीं थे और ना ही उसके ब्रेन में कोई दिक्कत थी। उसके बॉडी को चेक करने के बाद ये चीज़ पता चला कि उसके बॉडी या फिर उसके ब्लड में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस भी नहीं था जिस वजह से वो वैसा बिहेव कर रहे हैं। तो जो कमिल्का का बिहेवियर था वो साइंटिफिकली एंड बायोलॉजिकली कम्प्लीटली अनएक्सप्लेनेबल था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी। एंड जो भी वो चिल्ला पा रही थी काफ़ी अजीब तरीके से, विच सीम्ड इम्पॉसिबल, पता नहीं वो वैसा कैसे कर पा रही थी। आई नो इट्स हार्ड टू बिलीव बट कमिल्का के दोस्त, उसके फैमिली मेम्बर्स एंड जो पुलिस डिपार्टमेंट था उनको भी कहीं ना कहीं ये शक था कि दिस वॉज ए रियल केस ऑफ डिमोनिक पोजेसन। सबको ऐसा ही लगता है कि जो मस्ती मजाक में वो लोग ओइजा बोर्ड खेल रहे थे, दे पोजेस्ड द स्पिरिट ऑफ ए कैनिबल फैमिली या फिर किसी विक्टिम का, जिस वजह से वो वैसा बिहेव कर रही थी। बट एज सुन एज वो उस घर से बाहर निकले वो स्पिरिट उसके शरीर को छोड़ के चली गई। हाउएवर ये होल क्लिप मेरे को तो भाई पर्सनली बहुत डरावना लगा था एंड आई चैलेंज यू, तुम शायद ही रात को अकेले इस क्लिप को देख सको। इट वॉज रियली स्कैरी बट ऑन एन होल इट्स ऑल अप टू यू। तुम्हें क्या लगता है इस क्लिप के बारे में? तुम अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो बट मुझे तो भाई ये क्लिप काफ़ी ज़्यादा अनएक्सप्लेनेबल एंड क्रीपी लगा था। आज की अगली वीडियो और जो क्लिप्स हैं वो जापान के एक गारमेंट फैक्ट्री की वीडियो है। जापान के उस गारमेंट फैक्ट्री में काफ़ी स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ होती थी, स्पेशली रात के टाइम पे। रिसेंट टाइम्स में ये स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। रात होते ही उस फैक्ट्री के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें होने लगी थी जिनको एक्सप्लेन कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लकीली उस फैक्ट्री के अंदर हर जगह सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए थे एंड थैंकफुली उस वजह से ये सारे एक्टिविटीज़, जितने भी अजीब चीज़ें उस फैक्ट्री के अंदर हो रही थी, वो कैमरा में रिकॉर्ड हो पाई थी। जो उस फैक्ट्री के ऑनर थे वो खुद इन क्लिप्स को देख करके काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे एंड उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इस क्लिप में आखिर हो क्या रहा है। बट लेटली धीरे धीरे उन्हें थोड़ा बहुत समझ आने लगा था कि आखिर स्टोरी क्या है इन क्लिप्स के पीछे एंड वो खुद ही इस पूरे कहानी को काफ़ी अच्छी तरह से इस वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। っていうパートの人がいたんですけど、年に亡くなってます。うちに来て20年ぐらいになるんで結構ベテランで、他のパートさんからも好かれてるような感じでした。
動いてるミシンがさんが使っていたミシンなんですよね。夜に急に動き出したら怖いよねとか、ふざけて服を着せたりもしてましたし、お気に入りでしたね。सो बेसिकली अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो उस ओनर ने ये कहा कि उनके फैक्ट्री में एक एक्स वर्कर काम करती थी जिनका नाम था मिस तनाका। वो उनके फैक्ट्री की एक बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही फ्रेंडली वर्कर थी, बट सैडली कुछ टाइम पहले उनकी डेथ हो गई थी एंड सी पास्ट अवे। तो जैसे तुमने उस क्लिप में देखा होगा कि एक सीविंग मशीन थी, एक सिलाई की मशीन थी जो अपने आप काम कर रही थी, एंड उस ओनर ने ये कहा कि जो सिलाई की मशीन वहाँ पे अपने आप वर्क कर रही थी वो स्पॉट मिस तनाका की ही थी, वही वहाँ पर काम करती थी और वो जगह उन्हीं की थी। एंड वो बिलीव करते हैं कि शायद रात के टाइम पे मिस तनाका की स्पिरिट उनके फैक्ट्री को विजिट करती है एंड वहाँ पे काम करने लगती है। इवन जो बाकी चीज़ें भी मूव हो रही थी एंड मैनिक्विन जो मूव हो रही थी, इसके पीछे भी उन्हें मिस तनाका का ही हाथ लगता है एंड उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी स्पिरिट ही वहाँ पे विजिट करके ये सारी एक्टिविटीज़ कर रही हैं। जब ऑनर एंड बाकी के कोवर्कर्स को इस बारे में पता चला तो उनमें से कोई भी ज़्यादा डरा नहीं, बिकॉज उन्हें पता था कि मिस तनाका वॉज ए वेरी गुड वुमन एंड वो इस पूरे इंसिडेंट को एक बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग वे में लेते हैं। सो सिंस मिस तनाका स्पिरिट इज़ ए गुड स्पिरिट, वो कुछ भी हानि नहीं पहुंचाना चाहती लोगों को, तो वो लोग भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है एंड काफ़ी एक्सेप्टिंग है। जून 22, 2022, ए वुमन नेम्ड नूर इरफीना रोजनी अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ एक मलेशियन थीम पार्क में घूमने के लिए गए हुए थे। नूर वॉज एंजॉइंग द होल ट्रिप एंड उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपने इस पूरे ट्रिप को रिकॉर्ड करेंगे ताकि वो इसको एक मेमोरी की तरह स्टोर करके रख सकें। ये जो पूरा व्लॉग वो शूट कर रही थी, इस पूरे ट्रिप को शूट कर रही थी, उनका मेन फोकस उनका बेटा मोहम्मद था, क्योंकि उनको ये सारी मेमोरी उसी के लिए स्टोर करके रखनी थी। सो मोस्ट ऑफ द टाइम उनका कैमरा उसी के तरफ था एंड वो उसको कम्प्लीटली रिकॉर्ड किए जा रही थी। द होल वीडियो एंड द होल व्लॉग सीम्ड वेरी हैप्पी एंड होलसम, बट एक टाइम ऐसा आता है जब ये व्लॉग थोड़ा सा अलग ही टर्न ले लेता है। समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सप्लेनेबल एंड स्ट्रेंज हैपेंस टू देम। ये अजीब चीज़ उनके साथ तब होता है जब उनका बेटा मोहम्मद एक राइड पे बैठा हुआ होता है एंड वो उसको रिकॉर्ड कर रही होती है। दिस इज़ वॉट हैपेंस इन द क्लिप एंड तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो एंड फिगर आउट करने की कोशिश करो कि आखिर इस वीडियो में क्या अजीब होता है। Did you see anything strange? Could you spot आखिर इस वीडियो में क्या अजीब हुआ? आई गेस मोस्ट ऑफ यू हैव स्पॉटेड कि क्या अजीब चीज़ हुई थी उन पे। तो एक्चुअली मोहम्मद जो उस राइड पे बैठा हुआ था वो एक बच्चे के साथ उस राइड पे बैठा हुआ था एंड एज द वीडियो कंटिन्यूस, एक राउंड मारने के बाद जब वो राइड फिर से वापस आता है मोहम्मद को दिखाते हुए, तो वहाँ पे दिखता है कि जो बच्चा मोहम्मद के साथ बैठा हुआ था वो कहीं गायब हो जाता है। वो वहाँ पे था ही नहीं, बट हमने वीडियो में क्लियरली देखा था कि बिफोर 1 सेकेंड, एक रोटेशन से पहले वो बच्चा वहाँ पे था। तो वो अचानक ऐसे कहाँ गायब हो सकता है? इस चीज़ को नूर भी वहाँ पे तुरंत स्पॉट कर लेती है कि वो बच्चा कहीं गायब हो गया है। जब वो राइड ख़त्म होता है तो वो अपने बेटे मोहम्मद को पूछने की कोशिश करती है कि वो बच्चा कहाँ गया, बट मोहम्मद सीम्स टू इग्नोर द क्वेश्चन एज इफ वो किसी बच्चे के साथ कभी बैठा ही नहीं था। उसे पता ही नहीं था कि उसकी मदर किस बच्चे के बारे में बात कर रही है। बट बाद में जब वो उस वीडियो को चेक करती है तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर होता है कि वो गलत नहीं थी। इवन कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हो सकता है कि वो बच्चा उस सीट के नीचे छुप गया उस राइड के, बट उस वीडियो में एक ऐसा एंगल भी होता है जहाँ पे वो सीट के नीचे वाला पार्ट भी काफ़ी क्लियरली दिखता है, बट वो बच्चा वहाँ पे होता नहीं है। ऑल्सो देयर इज़ अनदर पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि वो बच्चा उस राइड से गिर गया हो नीचे, बट अगर ऐसा होता तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैओस होता, भाग दौड़ होती, लोग काफ़ी चिल्लाते, रोकते उस राइड को, बट वैसा कुछ वहाँ पे हुआ नहीं था। सो वो बच्चा कहीं तो बहुत ही अजीब तरीके से गायब हो गया। सो व्हाट डू यू थिंक? क्या वो किसी बच्चे की स्पिरिट थी? वॉज इट ए पैरानॉर्मल इंसिडेंट? तुम्हें क्या लगता है? तुम कमेंट्स में बता सकते हो इस बारे में। सो द वीडियो फाइनली एंड्स हियर। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। सॉरी मैंने बोतल गिरा दिया। मैंने जितने भी क्लिप्स दिखाए आई होप तुम्हें रियलिस्टिक लगी होंगी
एंड अगर तुम्हें कोई क्लिप रियलिस्टिक नहीं भी लगती है तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे ओपिनियंस तुम कमेंट्स में बेझिझक शेयर करो। ऑल्सो अगर तुम चैनल पे नए हो तो तुम इस सीरीज़ के बाकी एपिसोड्स को, पिछले एपिसोड्स को भी जाके देख सकते हो एंड तुम उतना ही ज़्यादा एंजॉय करोगे, आई प्रॉमिस यू। एंड अगर तुम्हें ऐसा ही हॉरर, डार्क एंड डिस्टर्बिंग कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वी आर वेरी क्लोज, ठीक है, दिस क्लोज टू 200K, तो हो जाएगा जल्दी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। आई नीड भाई तुम्हारा सपोर्ट इस टाइम पे टू कंप्लीट 200K। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक तुम बाकी वीडियोस को देखते रहना, एंजॉय करते रहना। बाय।